हिमालय नाम से ही शुरुआत करें तो ये एक ऐसी जगह है जिसे बर्फ का घर कहा जाता है। ऊंची ऊंची पर्वत चोटियों से लेकर कई नदियों का उद्गम स्थल हिमालय लाखों सालों से उत्तर भारत के कई शहरों को अपने भीतर बसाए हुए है। भारत की सबसे बड़ी नदियों में से एक गंगा को भी यही पर्वत जन्म देता है। भारत के मुकुट जम्मू और कश्मीर से नॉर्थ ईस्ट के आखिरी सिरे अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। ये विशालकाय हिमालय जिसकी लंबाई 2500 किलोमीटर है तो वही इसकी चौड़ाई 120 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर तक की है। तीर्थ, धर्म, औषधि और विश्व भर की सबसे ऊंची पर्वत चोटियों वाले इस हिमालय के विषय में जब भी सोचो तो मन में ठंडक भरी एक विशाल आकृति जन्म लेती है। लेकिन जब कभी इन बड़ी बड़ी पर्वत चोटियों को देखो तो मन में ख्याल आता है कि आखिर ये इतना विशाल पर्वत बना कैसे होगा? क्या ये दुनिया बनने की शुरुआत से ऐसे ही था? आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम आपको इसी हिमालय के छोटे से बड़े होने के पूरे प्रोसेस के बारे में बताएंगे और ये भी कि आज भी ये हिमालय पर्वत लगातार क्यों बढ़ रहा है। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि पहले पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही महासागर और एक ही महाद्वीप हुआ करता था तो क्या आप इस बात को मानोगे? आप माने या ना माने, लेकिन जो प्रमाण पाए जाते हैं उनके अनुसार ये ही कहा जाता है कि धरती के इवोल्व होने के टाइम पर हम सब एक ही महाद्वीप के हिस्से थे जिसे पेंजिया कहा गया। आगे की कहानी आप इस सिचुएशन को ध्यान में रखकर ही समझ सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये एक साथ दिखने वाली लगभग हरी धरती इस पृथ्वी पर एक साथ दिखाई दे रही है, जिससे घिरे हुए ये महासागर जो इसी तरह नीला है जैसे आज के महासागर है। उस दौरान पांथालासा नाम का ये महासागर ही धरती पर पानी का एक जरिया था। वहीं अब अगर पेंजिया महाद्वीप के निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण करीब 48 करोड़ साल पहले हुआ था। उसके बाद इसी महाद्वीप में अलग अलग समय पर अलग अलग जीव रहने लगे। जैसे कि आप सबने जुरासिक वर्ल्ड वाले डायनासोर की कहानियां तो सुनी ही होंगी, जो इसी समय पर इस धरती पर रहते हुए राज करते थे। समय बीतता रहा, धरती भी लगातार अपनी शक्ल बदलती रही। यही वजह था कि मिड जुरासिक एरा यानी करीब 17.5 करोड़ साल पहले ये महाद्वीप यानी पेंजिया पहली बार दो हिस्सों में बटा, जिसे आज हम गोंडवाना और लोरेशिया के नाम से जानते हैं। गोंडवाना टूटकर साउथ में चला गया और लोरेशिया ऊपर की तरफ नॉर्थ में। जब धरती दो हिस्सों में बट गई तो कहानी यही नहीं रुकी। अब अगर आप सोच रहे हैं इस कहानी में हिमालय कहाँ गया, तो बस आपका इंतजार खत्म हुआ और कहानी में आ गया हिमालय। आज से करीब 12 करोड़ साल पहले एक समय आया जिसे क्रिस्टेशियस पीरियड कहा जाता है। उसी में सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना यानी कभी धरती के दो हिस्सों में से एक हिस्सा अपने भीतर से टूटना शुरू हो गया। इसी टूटने के समय धरती के अंदर की उथल पुथल के कारण हिमालय की कहानी ने जोर पकड़ना शुरू किया और उसी समय भारत के नक्शे वाला ये भूभाग गोंडवाना से अलग होना शुरू हो गया। यानी आप ऐसे समझ सकते हैं कि भारत इस गोंडवाना सुपर कॉन्टिनेंट का ही हिस्सा था। इसके बाद कहानी आगे बढ़ी और करीब 8 करोड़ साल पहले भारत का ये भूभाग टैथीज महासागर में 40 mm प्रति वर्ष की रफ्तार से खिसकने लगा। बाद में स्पीड बढ़कर 150 mm प्रति वर्ष की हो गई और भारत बहुत तेजी के साथ खिसकने लगा और यही सिलसिला आगे 3 करोड़ साल तक जारी रहा। अब इस कहानी का सबसे मुख्य समय आ गया है। आज से करीब 5 करोड़ साल पहले भारत एशिया महाद्वीप से जाकर टकरा गया, लेकिन जिस टैथीज सी में तैर रहा था वो समुद्र सिकुड़ने लगा और समुद्र की तली भारत के उत्तर की तरफ खिसकने के कारण ऊपर उठने लगी। इसके बाद तो टैथीज सी पूरी तरह गायब हो गया और उसकी उठती हुई तली से पहाड़ी भूमि का निर्माण हुआ। इसके बाद की अब पूरी कहानी हिमालय ही हिमालय है, क्योंकि जैसे ही भारतीय उपमहाद्वीप तिब्बतियन शील्ड से टकराया तो भारतीय उपमहाद्वीप का निर्माण करने वाली सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक तिब्बत से टकराई और इस कदर टकराई कि वो टकराहट वाली जगह ऊपर की ओर उठने लगी और इसी से हिमालय नाम की विशाल पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ। इसलिए आज जो हिमालय नाम की ये पर्वत श्रृंखला हमें नजर आती है वो असल में करीब 5 करोड़ साल पहले पृथ्वी की प्लेट टेक्टोनिक्स के आपस में टकराने का नतीजा है। अब आप ये सोच रहे होंगे आखिर ये प्लेट टेक्टोनिक्स क्या नई बला है, तो ठहरिए, ये प्लेट कोई बहुत कॉम्प्लेक्स चीज नहीं है, बल्कि धरती के अंदर पाई जाने वाली कुछ परतें होती है जो लगातार मूव करती रहती हैं। इन्हीं के कारण भारत गोंडवाना से अलग होकर साउथ से नॉर्थ की तरफ बढ़ रहा था और जब उसकी प्लेट्स आकर एशिया से टकराई तो जो भारतीय टेक्टोनिक्स प्लेट थी
वो भारी होने के नाते भीतर की तरफ चली गई और तिब्बत वाली जगह की प्लेट ऊपर की तरफ उठने लगी। इसी कारण हिमालय नाम की ये पर्वत श्रृंखला बनी। अब आप सोच रहे होंगे हिमालय के लिए प्लेट की कहानी हमने क्यों सुनाई, तो इसका कारण आगे आने वाली हिमालय से ही जुड़ी इस सबसे बड़ी और रोचक जानकारी में है, क्योंकि हम आपको कुछ ऐसा बताने जा रहे हैं जिसके बारे में सुनकर शायद आपको एक बार भरोसा ना हो। तो वो जानकारी ये है कि हिमालय आज भी लगातार ऊंचा होता जा रहा है, और ये बात हम नहीं बल्कि भूवैज्ञानिक कह रहे हैं। इसके पीछे उनका जो लॉजिक है वो यही प्लेट है। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि जब इंडियन प्लेट तिब्बत से जाकर टकराई थी तो इंडियन टेक्टोनिक प्लेट अंदर घुस गई थी। तो आज वैज्ञानिक उसी घटना के आधार पर बता रहे हैं कि इंडियन प्लेट लगातार पृथ्वी के भूगर्भ में भीतर की तरफ धंसती चली जा रही है। इसी के कारण उसके पास खड़े पहाड़ और ऊंचे होते जा रहे हैं। आज हिमालय के बढ़ने की रफ्तार करीब 1 सेंटीमीटर प्रति वर्ष है, यानी कि 1 लाख साल बाद ऐसा ही होता रहा तो हिमालय की हाइट में करीब 1 किलोमीटर की वृद्धि हो जाएगी। यानी कि आने वाले 1 लाख साल में माउंट एवरेस्ट अपनी हाइट का दुगुना हो जाएगा। खैर, अगर ऐसा ही रहा तो शायद इतने वर्षों में इंसान पूरी तरह से धरती से खत्म हो जाए और इतनी ऊंचाई वाले माउंट एवरेस्ट को देखने वाला कोई बचे ही ना। फिर संभव हो कि अगर किसी दूसरे तरह के इंसान इस पृथ्वी पर आते हैं तो उनके लिए माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई और मुश्किल हो जाएगी। खैर, भविष्य की कल्पनाओं में तो कुछ भी सोचा जा सकता है, पर आज जब हमारे पास इतनी बड़ी पर्वत श्रृंखला है जो हर तरह से हमारे देश की बेहतरी में ही काम आ रही है, तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपनी सीमाओं को समझें और लगातार पर्वत की कटाई और नए निर्माण के चक्कर में पर्वतों को नुकसान न पहुंचाएं। हिमालय को लेकर आपका अनुभव कैसा रहा, हमें कमेंट में बताइए।